हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों को लेंगे जो पाठ नंबर आपके 5 समांतर श्रेणी से है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से किए थे और द्विघात समीकरण से जितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को बहुविकल्पी में आपको तैयार कराया गया था। अब जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो समांतर श्रेणी है, इन मतलब इन चैप्टर में जो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं, तो जैसा कि 2 प्रश्न लिखा गया है, इन 2 प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए श्रेणी दे दी जाती है और आपसे इसमें सर्वांतर पूछा जाता है। तो सर्वांतर जो है इसको ज्ञात करना बड़ा आसान होता है। इसका आंसर जो है बिना पेन उठाए डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी बताया जा सकता है कि इसका सर्वांतर क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई की है वो सर्वांतर दोनों क्वेश्चनों का सर्वांतर जो है ज्ञात कर लिए होंगे, उनको आंसर ये पता चल गया होगा। तो जिन लोगों ने नहीं तैयारी की है, पढ़ाई नहीं की है, वो लोग देखेंगे कैसे सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो देखो, सर्वांतर ज्ञात करने का ये तरीका होता है कि किसी भी एक पद को पकड़ेंगे और उसके पूर्वी यानी कि पूर्ववर्ती पद को, यानी कि उसके पहले वाले पद को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। जैसे ये 7 है तो 7 में से किसको घटाएंगे, इसके पहले वाले पद 3 को घटा देंगे। तो इस तरह से हमें सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को मत घटाइए, माइनस में घटाएंगे तो आपको गलती भी हो सकता है। तो कई बच्चे जो है माइनस वाले को पहले क्यों घटाते हैं। तो किसी एक पद को पकड़िए और किसी एक पद में से उसके पहले वाले पद को क्या कीजिए, घटा दीजिए। जैसे ये 7 है तो 7 में से किसको घटाएंगे, 3 को। तो 7 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो सर्वांतर कितना हो गया, ये देखिए कितना आसान है, ये कितना आसानी से जो है ये क्वेश्चन निकल चुका है। इसका आंसर हम लोग सर्वांतर ज्ञात कर लिए। तो इसी तरह से इसका उत्तर आपका हो जाएगा। उत्तर में क्या लिख लेंगे आप, उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि 4। तो सर्वांतर आपको समझ में आ गया होगा। सर्वांतर आप कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका सर्वांतर ज्ञात करना हो तो किसी एक पद को लेंगे और उसके पहले वाले पद यानी कि पूर्ववर्ती पद को उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो सर्वांतर निकल जाएगा। इसका भी सर्वांतर आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1 को लीजिए, 1 इस पद को पकड़िए, इसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो 1 में से किसको घटाएंगे, -3 को। तो 1 में से -3 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर यानी कि हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी -2। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो किसी को भी किसी पद को लेंगे, घटाएंगे तो -2 ही आएगा। जैसे देखिए -3 में से घटाएंगे किसको, -1 को। तो सबसे पहले -3 और ये माइनस +1 और एक -1 प्लस है तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटा देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये हो सकता है। किसी एक पद को पकड़ेंगे और उसके पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसे जो है आप सर्वांतर जो है अब ज्ञात करना जान चुके हैं। तो कोई भी श्रेणी दे, किसी भी प्रकार की श्रेणी हो, समांतर श्रेणी अगर है तो श्रेणी का यानी कि पद जो भी हो, चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव हो, जो भी कोई भी राशि हो, तो उसका सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोई पद पकड़ेंगे, उसके पूर्ववर्ती पद को घटा देंगे। तो ये बात बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे भी इसको समझ जाएं तो आपको भी उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है। तो इस प्रश्न का आंसर, इसमें भी जो है दोनों प्रश्नों में सर्वांतर ही पूछा है आपसे, लेकिन सर्वांतर जो है इसको लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सर्वांतर हम लोग आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा है उन्हीं बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि जो नए हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देखें, यानी कि चैप्टर 5 का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, या जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में अब ये डिटेल्स इसको पढ़ाया गया, तो वहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 तथा 14वां पद 29 है तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसानी से लग सकता है, लेकिन इसको हम समझे तो यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद, तो 8वें पद को हम लोग A8 कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है, 17 है। ठीक है, सही बात है, 17 है। तो 17 है तो A8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका प्रसारित रूप जो होता है, इसका फार्मूला होता है
a+7d, यानी कि एक कम करके d हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो सार्वमांतर है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद से दिया है 14वां पद, यानी कि 14वां पद यानी कि a14 बराबर कितना हो जाएगा 29, ये दिया है। तो a14 को हम लोग क्या लिखेंगे a+13d। आपको पता है जितनी संख्या रहती है एक कम करके d लगाते हैं, तो ये हो गया आपका 29, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। समीकरण 1 और समीकरण को हल करके विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे a को हमें क्या करना है, विलुप्त करना है। जो विलोपन विधि जानते होंगे समझ पा रहे होंगे, a को हमें विलुप्त करना है, तो दोनों प्लस प्लस है तो एक को माइनस रखेंगे तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो d का मान निकालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 आप देख पा रहे हैं a-7d बराबर 17 है, और समीकरण नंबर 2 जो है आपका a-13d बराबर कितना है 29। चलिए घटाइए, घटाते समय नीचे के चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो रहा है। अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे, तो 13 में से 7 जाएगा 6d हो जाएगा बराबर, यहाँ पे अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे, तो 29 में से 17 को घटा लीजिए, तो 9 में से 7 जाएगा 2, और 1 में से 2 में से 1 जाएगा 1, तो d बराबर हो जाएगा -12/-6। तो d का मान यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। तो d का मान यहाँ पे निकल कर आ रहा है 2। d को ही तो हम सार्वमांतर करते हैं, d यानी कि जो d है इसी को हम लोग यानी कि सार्वमांतर बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर d सही हो रहा है। तो हम लोग उत्तर में लिख लेंगे यहाँ पे d ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करके ही निकाल पाएंगे। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 और nवां पद 33 है, तथा प्रथम n पदों का योगफल कितना है 123। यहाँ पे योगफल वाला भी सूत्र लगेगा, तब आपको d निकालना है, तो d क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी कि a का मान दिया है आपका 8, प्रथम पद को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद 8 दिया है, nवां पद आपका दिया है 33, nवां पद का मतलब यानी कि हो जाएगा an का मान कितना दिया है 33 दिया है, ठीक। उसके बाद से क्या दिया आपका n पदों का योगफल यानी कि Sn दे दिया, Sn इज इक्वल टू कितना है आपका 123। n पदों का योगफल को हम लोग कैसे Sn से प्रदर्शित करते हैं, तब हमें किसका मान निकालना है d का। तो आपको पता होगा Sn इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है n/2, n पदों का योगफल, और प्रथम पद धन अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है an है। आप समझ पा रहे हैं, अंतिम पद क्या है आपका an, यानी कि जो है nवां पद तक ही यानी कि 33 है, और n पदों का योगफल ही दिया है। तो लास्ट वाला पद 33 है और लास्ट वाले पदों का योगफल दिया है। तो इस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देख रहे हैं Sn का मान कितना है 133 रख लीजिए, n का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, a का मान आपको पता है 8, अधन an का मान कितना है 33। चलिए 2 को इधर लेकर आइए, या हाँ 2 को इधर लेकर आएंगे, तो 2 का इधर गुणा करा लेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 246 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे n और कोष्टक में कितना हो जाएगा आपका 33 और 8 कितना हो जाएगा 41। इस तरह से 41 को इधर भेजेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 246/41। ये क्या कट सकता है 41, किससे कट सकता है 6 से काटें, हाँ 6 से कटेगा, 41 से कम 41, 41 छके 66। तो n का मान यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, n का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो n का मान कितना हो गया 6। तो यहाँ से n का मान आपको 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो दिया है आपका an बराबर 33, इससे हम लोग सवाल को निकालेंगे। तो यहाँ पे an का प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा a+n-1d। आपको पता है जहाँ पे a होता है उससे एक कम करके लिखते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा 33। तो आप देख पा रहे हैं a का मान आपको दिया है 8 रख लीजिए, फिर धन n-1, n का मान आपको पता है, n का मान कितना है 33। तो n का मान यहाँ पे n का मान 6 है, 1 मिनट, n का मान कितना है 6। तो n का मान 6 यहाँ पे हम लोग रख लेंगे,
6 और d इज इक्वल टू रख लेंगे 33। ठीक है, तो 8 धन 6 में से एक जाएगा 5, d बराबर हो जाएगा आपका 33। तो 8 को इधर लेकर आएंगे तो 5d बराबर 33 में से 8 घटा दें तो कितना हो जाएगा 25। तो d बराबर हो जाएगा आपका 25/5। तो d जो है आपका 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो d का मान कितना हो रहा है 5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए सही हो रहा है तो उत्तर में क्या लिख लेंगे हम लोग? उत्तर हमारा हो जाएगा ए 5। सार्वधातुक क्या है 5। तो इस तरह से देख रहे हैं पूरा सवाल ही हम लोग लगाए हैं। तो यहाँ पे ये सवाल जो है आपका 4-4 नंबर में ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुविकल्पी में पूछा है तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधातुक -4 तथा 10वां पद आपका क्या है -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। यानी कि आपसे श्रेणी का प्रथम पद ए का मान पूछा है। तो इसको हम लोग हल करें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधातुक -4 है, तो यानी कि डी का मान दिया है आपका -4 तथा 10वां पद आपका कितना दिया -8 दिया। तो यानी कि 10वें पद को हम लोग 8-10 लिख सकते हैं ना। 8-10 का मान कितना दिया -8। तो श्रेणी का क्या पूछा आपसे? प्रथम पद पूछा है। तो 8-10 को हम लोग प्रसारित करें तो इसको कैसे लिखेंगे? a धन 9d बराबर 8 लिखेंगे, क्योंकि इसको प्रसारित रूप ये है प्रथम पद और यानी कि सार्वधातुक में एक जो है कम करके लिख देते हैं उसका गुणांक। अब जो है यहाँ पे d का मान रख दीजिए a धन 9 और -4 रखेंगे d का मान और बराबर क्या रखेंगे -8, क्योंकि d का मान तो यहाँ पे दिया है, d का मान रख देंगे यहाँ पे। तो a और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 9 चौके 36 और बराबर हो जाएगा -8। तो यहाँ से हम लोग a को पक्ष यानी कि a का मान निकालेंगे तो -36 को इधर लेकर आएंगे तो -8 है और -36 इधर आएगा तो धन 36 हो जाएगा। तो a बराबर आपका हो जाएगा, अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे तो 36 में से 8 आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 36 में से 8 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 28। तो प्रथम पद आपको कितना है? a का मान है 28। तो यानी कि इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा C 28। तो ये सब सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको तो समझ में आता होगा, जिनको समझ में नहीं आता है तो जाएं वीडियो को देखें, इस चैप्टर को पढ़ाया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है समांतर श्रेणी इतना इतना का 15वां पद 21 है। ये बात जो है सत्य है कि असत्य है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये हमें बताना कि ये बात सत्य है कि असत्य है ऑप्शन के हिसाब से। तो समांतर श्रेणी आपका दिया, तो ये बताइए समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, तो यानी कि a का मान जो है 21, प्रथम पद का मान दिया है। सार्वधातुक निकाल लीजिए, इसका d का मान निकाल लीजिए। तो 18 माइनस 21 ऐसे करेंगे ना, 18 में से 21 को घटाइए, तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो आंसर इसका आएगा -3। तो इसका a का मान और d का मान निकाल लिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो तो उस श्रेणी का कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 15वां पद यानी कि कह रहा है 21 है, तो हम लोग 15वां पद क्या निकाल कर देखेंगे सच में 21 आ रहा है। तो यानी कि 15वां पद का मतलब a15 इज इक्वल टू 21। तो हम लोग देखते हैं क्या सच में a15 इज इक्वल टू 21 क्या सच में सही है कि गलत है। तो a15 को प्रसारित रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a धन 14 d बराबर 21 ऐसे लिखेंगे। तो a का मान आप देख पा रहे हैं 21 है, धन 14 गुणे d का मान देख पा रहे हैं आप कितना है -3 है, रख लीजिए और 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 धन और 14 यहाँ कितना हो जाएगा 42, 14 यहाँ 42, लेकिन प्लस माइनस का गुणा जो होगा वो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस और 14 यहाँ 42 और बराबर यहाँ पे कितना 21। तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे तो -21 हो जाएगा इसका आंसर। तो -21 बराबर 21, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है। हम 15वां पद निकाल रहे तो 15वां पद इसका कितना आ रहा है -21 आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि ये 15वां पद कितना है 21 है। तो इस तरह से सवाल हमारा क्या होता है असत्य है। ये क्या हो जाएगा असत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। उत्तर बी जो है इसका असत्य जो है ये सत्य है, मतलब आंसर सत्य है बी असत्य वाला। तो इस तरह से बी असत्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। तो यह भी प्रश्न हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल, तो यानी कि 7 के सभी गुणांक का मतलब यह है कि 7 0 और 500 के बीच में जितनी संख्या है
सात जिनको जिनको विभाजित कर देगा सब सात के क्या होंगे गुणांक होंगे। तो यहां पर जो है एक हमें सबसे पहले समांतर श्रेणी बनानी होगी। तो यहां पे लिखेंगे अभिष्ट एपी, यानी कि एक समांतर श्रेणी हम लोग बनाएंगे तो अभिष्ट एपी क्या हो जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करें तो सबसे पहली संख्या क्या है 7 है, जो 7 का क्या है गुणांक है। फिर उसके बाद 7 के बाद क्या हो जाएगा 14, 14 के बाद 21 होगा, 21 के बाद डॉट डॉट करते करते यानी कि 500 से कम कौन सी ऐसी संख्या जो 500 से यानी कि छोटी हो और 7 से क्या हो विभाज्य हो। तो 500 को आप क्या कीजिए, पहले 500 को आप 7 से विभाज्य कीजिए। तो 7 कम 7 7 49, 7 बार में जाएगा 7 7 49, बचेगा कितना 1, कितना बच जाएगा 1, और 0 उतारेंगे तो 7 कम 7, कितना आया 3, यानी कि 3 की अधिकता है। 500 को अगर 7 से हम भाग दें तो 300 की क्या मतलब 3 अधिक हो जा रहा है, 3 शेष बच रहा है, तो 3 500 में से क्या करेंगे घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 497, यानी कि 497 जो है 500 के सबसे नजदीक ऐसी संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है। और 0 से जो सबसे पहली 0 से स्टार्ट करें तो सबसे पहली संख्या 7 है जो क्या है 7 से विभाज्य है। तो 7 से लेकर 14, 21 और डॉट डॉट करते करते 497 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाज्य है। तो ये सभी संख्याओं का योग क्या है, तो इन सभी संख्याओं का योग जब हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी के नियम से, यानी कि योगफल के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हैं अगर ये एपी है तो इस एपी का प्रथम पद 7 हो जाएगा और सार्वमांतर भी इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा। और यहां पे इसका लास्ट वाला पद यानी कि L का मान जो हो जाएगा, ये अंतिम पद है 497 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 497 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान जब तक हमें पता होगा नहीं तब तक हम लोग समांतर श्रेणी से n का मान हमें निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम लोग क्या निकालेंगे इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता ये कौन से नंबर पे आएगा, तो हम मान लेंगे nवां पद है। ये कौन सा नंबर पे है nवां पद, यहाँ पे लिखेंगे माना a nवां पद आपका कितना हो जाएगा 497। अगर nवां पद 497 है तो nवां मतलब an को हम लोग प्रसार करें तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 497, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक मान आप देख पा रहे हैं कितना है 7 रख लेंगे धन n माइनस 1, d का मान कितना है 7, इसको भी रख लेंगे बराबर हो जाएगा 497, n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7 को इधर लाएंगे तो 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 490। आगे देखिए इस 7 को इधर लाएंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 490/7, ये 7 जो इसके नीचे आ जाएगा तो 7 से कट जाएगा 7 7 49 70, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 70 और 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 70 धन 1, ये एक आएगा इधर जुड़ जाएगा तो n का मान कितना हुआ 71। तो n का मान आप देख पा रहे हैं कितना हो गया 71। जब जैसे ही n का मान पता चला वैसे ही आप योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू आपको पता है n/2 और कोष्टक में a प्लस l यानी कि लास्ट वाला पद l ऐसे होता है। तो इसका फार्मूले से हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो n का मान 71/2 गुणे कोष्टक में a का मान कितना है 7 धन l यानी कि लास्ट वाला पद कितना है 497। ठीक है, तो बराबर 71/2 गुणे 7 7 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 1 0 के 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा और 504 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा ये काटेंगे 5 को 2 दूना 4 2 पचे 10 2 दूना इतना। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 292 में हमें गुणा करना है 71 से। तो पहले a 2 5 2 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 5 35 7 पचे 35 और 36 के 6 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 7 दूनी 14 के 4 हासिल 7 पचे 35 36 के 6 हासिल 3 7 दूनी 14 3 17 2 9 8 7 1 तो 17,892 कितना आ रहा है 17,892। कोई ऑप्शन है 17,892? हाँ, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट आ रहा है। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका
बी, सॉरी डी में बोला, बी हो जाएगा 17,892 जो है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है बहुविकल्पी में भले ही दिया है, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ये प्रश्न का लेवल जो है 4 नंबर का है। तो इसको जो है आप अगर लगाते हैं तो आपकी तैयारी वैसे 4 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी हो जा रही है। और भाषा बनाकर लिखा जाएगा, वर्णनात्मक में आ जाएगा तो इसको और भाषा के साथ अच्छे से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तब उसका 10वां पद है, यानी कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, यानी कि nवां पद का मतलब यानी कि an बराबर दिया है 3n-4, ये nवां पद ये है, तो आपको उसका 10वां पद बताना है। तो 10वां पद यानी कि a10 आपको निकालना है। क्या निकालना है? a10। अब आप देख पा रहे हैं n का मान कितना होगा 10, तो जहां पे n है वहां पे क्या रहेगा 10 रहेगा, तो 3 और कोष्टक में 10 - 4 ऐसे कर देंगे। हाँ ये क्या होगा, ऐसे रहेगा ना, गलती हो गया, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे बराबर 10 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 - 4, तो 30 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 26। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसका भी ऑप्शन बी सही हो गया 26। तो इसका भी आंसर लिखेंगे उत्तर हो जाएगा आपका बी 26। तो यह भी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का लेवल अच्छा है। तो इन प्रश्नों को जो है आप समझ गए होंगे। अब जो है बाकी प्रश्न हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। अभी भी जो है आपका समांतर श्रेणी का कुछ बाकी प्रश्न है, तो उसको हम लोग अगले आने वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। अब जो है इस वीडियो को इतना ही रखा जाएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया।